नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैमरामैन के साथ न्यूज़ इंडिया 13 जैसर। आपको लेकर आया हूं संघर्ष समिति जैसर के कुछ लोगों के पास में। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ अतिक्रमण हुआ है। तो संघर्ष समिति जैसर का कहना है और इनकी एक मुख्य मांग यह है कि ये जो संपत्ति पड़ी है, सरकारी संपत्ति 6 बीघे समथिंग है लगभग, इस पे लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। और वो कब्जा आप देख रहे हैं मेरी उंगल की सीध में आगे बढ़ते जा रहे हैं, अतिक्रमण हो रहा है। तो यहाँ राजस्थान परिवहन निगम का बस स्टैंड बनाया जाता है, तो यहाँ जैसर की तरक्की होगी। और जो यहाँ से बसें जाती है नगरों महानगरों में, पंजाब हरियाणा दिल्ली बिहार यूपी यहीं से निकलती है, तो ये नेशनल हाईवे बन जाएगा और नेशनल बस स्टैंड बन सकता है। इसके बारे में आपको और भी मैं जानकारी देता हूँ। फिलहाल यह सरकारी संपत्ति है, सरकारी भूमि है, आरक्षित है। तो इसका एक बोर्ड लगा हुआ है, वो बोर्ड भी आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ अतिक्रमण किया हुआ है और इन अतिक्रमण से भी इस जगह को मुक्त करवाना ग्राम पंचायत बुगिया का काम है, उन्हें मुक्त करवाना चाहिए। और नेशनल हाईवे साथ में बन जाएगा लगता हुआ। राजस्थान परिवहन निगम और प्राइवेट बस स्टैंड यहाँ बन जाता है तो जैसर की काफ़ी तरक्की होती है। तो तरक्की को देखते हुए जैसर संघर्ष समिति का मानना है कि हम इस जगह को, आरक्षित जगह है, इस जगह पर राजस्थान परिवहन निगम का बस स्टैंड बनाने की हमारी काफ़ी लंबे समय से मांग है। इसके बारे में जानकारी लेते हैं कृषि उपज मंडी समिति के भूतपूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश जी इंदौरा जी से अपने और जानकारी लेते हैं। ये जो सड़क है जैसर ग्राम पंचायत में निकलती है, क्रॉस होती है आबादी के लिए, और ये अतिक्रमण है मेरी उंगल की सीध में। अतिक्रमण वहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 50-60 फुट और लंबाई में काफ़ी लंबा चौड़ा अतिक्रमण है। इधर भी ये अतिक्रमण आप देख रखे हैं, ईंटें लगा रखी हैं। और ये जो जगह है खाली पड़ी है, ये देखो बाड़ाबंदी करके अतिक्रमण करके यहाँ ज़मीन हड़पने की तैयारी में। तो ये ज़मीन 6 बीघे के लगभग है। तो जैसर संघर्ष समिति का मानना है कि इस ज़मीन पे राजस्थान परिवहन निगम का बस स्टैंड बनता है तो जैसर की तरक्की होगी, रोज़गार भरपूर मिलेगा। और यहाँ से बसें अनूपगढ़ से चल के बाया जैसर होते हुए पद्मपुर, गंगानगर, पंजाब हरियाणा महानगरों को निकलती है। तो चेयरमैन जी से पूछते हैं, ये हमारे ओम प्रकाश जी इंदौरा कृषि उपज मंडी समिति जैसर के भूतपूर्व चेयरमैन, इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही बढ़िया ईमानदारी से कार्य किया, लेकिन सरकारी संपत्ति को बचाए रखा, खुद ने अपनी संपत्ति नहीं बनाई, तो इसलिए इनका नाम चलता है। जानकारी लेते हैं चेयरमैन साहब जी, ये जो सरकारी भूमि पड़ी है ये कितने बीघे है, यहाँ बस स्टैंड आप क्यों बनाना चाहते हो? पहले तो आप भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी आवाज़ सुनने के लिए, जनता की आवाज़ को उठाने के लिए आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं कि आज हर समय हमारी मदद करते रहते हैं, हमारी आवाज़ को आप बहुत ऊपर उठाने की बात करते रहते हैं। भाई साहब ये लगभग करीबन 5-6 बीघे हैं, ये 6 बीघे भूमि है, ये कृषि विभाग की है और सार्वजनिक विभाग की है भूमि। ये जब बनी थी इसमें बहुत सुंदर था। ये देखता हूँ सफेद लगे थे, यहाँ पर बाग बगीची खूब लगी हुई थी। ये डिपार्टमेंट शायद ही कहीं स्थानांतर हो गया या बंद हो गया, तो इसकी संपत्ति यहाँ पर पड़ी अब तक। इस संपत्ति भी लोगों को कब्जा करने की नीयत से अभी आपके सामने देख लो, ये देखो लोगों ने आगे कब्जा बढ़ाया है, इन्होंने कब्जा आगे बढ़ा दिया है। उधर भी देखो लोग इधर कब्जा करके नीयत से गेट निकला हुआ है। और हमें काफ़ी समय से, कम से लगभग 2 वर्ष तो मेरे को है इसकी आवाज़ को उठाते हुए। मैंने एचएम साहब को, कलेक्टर साहब को, मंत्री साहब को, विधायक को, एमएलए विधायक को और सांसद सभी को मैंने इसके लिए जगह के लिए आवाज़ उठाई है कि कम से कम सरकारी संपत्ति को बचाए रखो। और हमारे जैसर के अंदर बस स्टैंड के लिए जगह नहीं है, तो मैंने सरकार से ये गुहार लगा रहा हूँ कि इस जगह को बचाने के लिए कम से कम यहाँ पर बस स्टैंड बनाया जाए, ताकि सरकार की संपत्ति बनी रहे और सरकार की संपत्ति बनी रहे और सरकार आम जनता के लिए जो बस स्टैंड की मांग कर रहे हैं तो आम जनता के लिए मांग पूरी भी हो। इस जगह के ऊपर मान लो आज बस स्टैंड बन जाता है तो सभी को आने जाने के लिए एक तो सुविधा रहती है
और बस से यहाँ से होके जाएंगे। अब हमारे बस से क्या 5 किलो जाना पड़ता है हमें, तो 5 किलो दिल्ली और इधर हरियाणा के जाना पड़ता, तो हमें वहाँ 5 किलो जाना पड़ता है। वही बस से यहाँ बस स्टैंड बन जाए तो पूरे नेशनल बस स्टैंड बन जाएगा ये। इधर गंगानगर जाने वाले, गंगानगर से और पंजाब को जाने वाली बसें यहाँ से निकलती हैं। दिल्ली को जाने वाली 5 किलो जो हमें बसें पकड़नी पड़ती हैं। तो मेरे को सरकार से यही गुजारिश है कि समय को रहते इस जगह को बचाया जाए, क्योंकि ये जगह 2 पंचायत के बीच में पड़ी है। इन दोनों पंचायतों की इस जगह पर आँख है कि इसको पट्टे काटे जाएँ। ग्राम पंचायत बुगी और ग्राम पंचायत जयसर के बीच में जगह पड़ी है और विभाग इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। विभाग को मैंने कई बार आवेदन करा दिया है। लोगों ने आगे कमरे बने हुए, कमरों में इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। कब्जा छुड़ाने के लिए भी मैंने कई बार गुहार सरकार से की है। एक दिन माता जी की मैंने ये कैंपों में जाकर मैंने इसकी शिकायत भी की है और सरकार को लेटर लिखा मैंने, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। लोग जो कि तो वहाँ बैठे लोग बैठे हुए हैं और कब्जे के नीचे बैठे हैं। इसको किन लोगों ने बैठा रखा है ये मेरा पता नहीं है, लेकिन वो छोड़ने वो तैयार नहीं है। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, राजस्थान परिवहन निगम का यहाँ पर बस स्टैंड बन जाए तो सभी लोगों को इसकी सुविधा मिल जाएगी। हमारे जयसर के अंदर कहीं बस स्टैंड के लिए जगह नहीं है, ना बस जयसर में आ रही हैं, क्योंकि प्राइवेट बसें आ रही हैं, वो अपने सीधे आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन बैठने के लिए बस रोकने कोई जगह नहीं है। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जगह को 5-6 बीघा भूमि को बचाया जाए। मतलब यही जगह पड़ी है साहब, सीडी साहब, और कोई नहीं है। लोगों ने गंदगी करके देखो सफेद ही है सर, देखो सब सौदे बल के हैं। लोगों ने यहाँ गंदगी कर रखी है ताकि लोग बढ़ते जाएं। ये इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से गुहार लगाना चाहता हूँ, इस जगह को बचा करके जो लोगों ने कब्जा करे कब्जा मुक्त कराया जाए और जगह के लिए ये भूमि को आरक्षित किया जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर राजस्थान परिवहन निगम की बसें यहाँ आए जाएँ, पंजाब की बसें आए जाएँ, पूरी दिल्ली हरियाणा जो भी मतलब की बसें यहाँ से आए जाएँ, ताकि एक तो ये जगह बच जाएगी और रही बात ये बस्तियाँ गरीब बस्तियाँ हैं, इनको भी रोजगार मिल जाएगा इस बस स्टैंड के बनने के कारण। धन्यवाद जी चेयरमैन साहब और कृषि उपज मंडी समिति के भूतपूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश जी इंदौरा ने जानकारी दी, बहुत बढ़िया जानकारी दी। इन्होंने अपने पर्सनल के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन इन्होंने जनता के लिए सर्व समाज को इकट्ठा किया और जयसर संघर्ष समिति के बैनर थले ये आवाज़ उठाई है। इनका कहना है कि ये 6-7 बीघे भूमि समथिंग है जो दोनों पंचायतों के अंडर में आती है। ग्राम पंचायत 4 जसडी बुगिया, जयसर ग्राम पंचायत, और इस 6-7 भूमि पर कब्जा मुक्त जो किया हुआ है, यह कब्जा मुक्त कराकर इसको साफ़ सुथरा करके जहाँ राजस्थान परिवहन निगम का बस स्टैंड बनाया जाए तो जयसर के दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी। साथ में जयसर के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और यहाँ से गुजरने वाली जो बसें नूपगढ़ से, गड़साना से या सूरतगढ़ से चलकर आती है तो वो बाईपास 5 की पुली निकल जाती है। जयसर को अभी तक कोई रोडवेज बसों का फ़ायदा नहीं है। ये राजस्थान परिवहन निगम का बस स्टैंड बनता है तो जयसर को परिवहन की बसों का बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ से रायसन नगर, पदमपुर, गंगानगर, अबोर, पंजाब, अमृतसर, फाजिलका यानी महानगरों को यूपी, बिहार, हरियाणा को जाने वाली बसें यहाँ से होकर निकलेगी। तभी जयसर या जयसर के क्षेत्र वासियों को किसी ने सफ़र करना हो या जाना हो तो उन्हें बार बार बसें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नौबत नहीं आएगी। यूपी जाना हो तो यहाँ से बैठे यूपी पहुँच गया, अब और बठिंडा जाना हो तो यहाँ से बैठे बठिंडा अब और पहुँच गया, बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कृषि उपज मंडी समिति के भूतपूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश इंदौरा लंबे समय से जयसर संघर्ष समिति के बैनर तले आवाज़ उठाते आ रहे हैं। आज कम से कम 2, 2.5, 3 साल हो गए इस आवाज़ को उठाते हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार से कि इनकी ये आवाज़ सुनी जाए और इनकी जो ये मुख्य मांग खुद के लिए नहीं है, आम जन के लिए और शासन प्रशासन के लिए। अगर रोडवेज बसें लगती है तो राज्य सरकार को भी इसका राजस्व भरपूर मिलेगा। राज्य सरकार के लिए बहुत कुछ सोचा है और जनता के भलाई के लिए भी सोचा है, इसलिए यहाँ आरक्षित जगह पर राजस्थान परिवहन निगम का बस स्टैंड बनना चाहिए। कैमरामैन के साथ न्यूज़ इंडिया 13 जयसर से CD वर्मा की।